बाजार में बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। महंगाई हो या फिर जियोपॉलिटिक्स, चिंताएं सेटल होती दिखाई नहीं दे रही हैं और बाजार निवेशक इस बात से फिक्रमंद है कि इस तरह के माहौल में एक सुरक्षित फ्यूचर और सुरक्षित निवेश के लिए किन इक्विटी फंड्स में पैसा लगाया जाए, कहां पर अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और हम अपने इस वीकली फायदेमंद फंड शो में आपको देते हैं निवेश के कुछ सटीक मंत्र। आज हम बात कर रहे हैं एक्सिस मिड कैप फंड की। मैं हूं हर्षिता सावंत, आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में और मेरा साथ इस हफ्ते दे रहे हैं श्रेयस देवलकर, जो एक्सिस म्यूचुअल फंड इक्विटी में सीनियर फंड मैनेजर है। एक्सिस मिड कैप फंड इनफैक्ट 44% का निवेश मिड कैप कंपनियों में करता है। 3 साल की अगर मैं बात करूं तो फंड ने लगभग 36% तक का सालाना CAGR रिटर्न दिया है। 5 साल में 17% रहा और इसने निफ्टी को लार्जली 5 साल और 2 साल में आउट परफॉर्म किया है। हम समझेंगे फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। श्रेयस आपको बताएंगे कि कहां पर एक्सपोजर है, आपके पैसे को ग्रो करने के लिए वो किस तरह की रणनीति अपनाते हैं। स्वागत है श्रेयस, हमारे लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फंड पर मैं डिटेल में आपसे समझना चाहूंगी कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली क्या है जब आप मिड कैप्स को अप्रोच करते हैं, लेकिन पहले मैं एक ओवरव्यू लेना चाहती हूँ भारतीय बाजार के करंट हाल को देखकर, जहां पर हमने देखा एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म और पिछले हफ्ते हमने ग्लोबल मार्केट्स की बड़ी परेशानी को डिफाई करने की कोशिश की। जब अमेरिका में 1200 पॉइंट की गिरावट आई थी, हमने बहुत बढ़िया रिकवरी दिखाई, लेकिन उसके बाद जब भी मार्केट फिसला है, भारतीय बाजारों में भी थोड़ी थोड़ी मुनाफा वसूली आ रही है। तो ये हो रहा है कि एक रेंज में हम फंसे हुए हैं, 18,000 के चक्कर काट रहे हैं। काफी लोगों ने ये चर्चा की है कि भारत डीकपल हो गया है इन ग्लोबल चिंताओं से। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का डर, इन्फ्लेशन का डर, क्या आपको लगता है हम वाकई में डीकपल हुए हैं? आप अगर इंडियन मार्केट उसका एक प्रॉक्सी करके अगर लिस्टेड मार्केट देखें तो एक है भारत की इकोनॉमी, एक है लिस्टेड स्पेस। और लिस्टेड स्पेस में अगर आप देखें कि स्पेशली BSE 100 या फिर टॉप 100, टॉप 250 स्टॉक, तो उसमें आप देखेंगे कि अगर आप स्पेशली निफ्टी या लार्जर स्टॉक्स लेंगे तो देयर इज अ क्वाइट गुड एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मार्केट एज वेल। अपनी इकोनॉमी में आप देखेंगे तो ऑब्वियसली इंडियन कंजम्पशन का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, पर इक्विटी मार्केट्स के जो लिस्टेड स्टॉक्स है, स्पेशली द लार्जर स्टॉक्स टॉप 100, टॉप 150, तो आप ये पाएंगे कि उनका रेवेन्यू जो है वो इंटरनेशनली लिंक्ड है। तो टोटली डीकपल बोलना उसकी वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इसीलिए आप अगर एग्जांपल लेंगे, जैसे IT सेक्टर हो, कोई कमोडिटी एक्सपोर्ट हो, कोई केमिकल का एक्सपोर्ट हो, तो ये चीजें, उनके प्राइजेस ये इंटरनेशनली लिंक रहते ही है। तो इसीलिए टोटल डीकपलिंग बोलना मुश्किल हो जाएगा। पर हाँ, इंडियन इकोनॉमी के लिए जो ड्राइवर्स है मेन, वो होते हैं कि अपना इन्फ्लेशन, जैसे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन ज्यादा है और इंडिया का भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, लेकिन जो इन्फ्लेशन के ड्राइवर्स है उनमें अगर आप देखेंगे इंडिया के लिए क्रूड और फूड, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाते हैं। बहुत सारे मेटल कमोडिटी जो है वो इंटरनेशनली ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। क्रूड और फूड, ये 2 अगर इकोनॉमिक पैरामीटर अगर कंट्रोल में रहे, उनमें से कुछ पैरामीटर्स में हमने पहले भी फॉल देखा है, जैसे क्रूड ऑलमोस्ट 120, 130 से 90s में आ चुका है। तो अगर इनमें फॉल आएगा तो आप कंजम्पशन पैटर्न में आप डीकपलिंग पा सकते हैं। अब तो आप कह रहे हैं कि ऐसी आंख बंद करके ये कहना गलत होगा कि हम डीकपल हो गए हैं, लेकिन उस तरह की चिंताओं का ज्यादा असर भारतीय बाजारों में नहीं दिखाई देता। अब आपने इन्फ्लेशन के आंकड़े देखे, जब भारतीय बाजार का वो फूड इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया और हमने देखा CPI के डेटा में एक उछाल देखने को मिला, मार्केट्स ने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट मार्केट्स ने उस रिएक्शन पर रिएक्ट किया कि अमेरिका में इन्फ्लेशन देखकर क्या हुआ था। इस समय आप जैसे फंड मैनेजर्स पर मार्केट को लेकर और भारतीय इकोनॉमी को लेकर कितने बुलिश हैं? क्योंकि अब हम फेस्टिव सीजन में जा रहे हैं, तो क्या वो फिर से कंजम्पशन साइकिल ड्राइव करने वाली है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को? तो इंडियन कंजम्पशन साइकिल ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, स्पेशली लार्ज स्टॉक्स के लिए। तो
जनरली फेस्टिव सीजन जो है वो एक बिकॉज मोस्ट ऑफ द सेल्स आपका कंज्यूम ड्यूरिंग ये पीरियड में आता है, तो ये जो फेस्टिव सीजन है जो अभी दिवाली तक चलता है, तो उसमें कैसी सेल्स रहेगी उसके ऊपर कंजम्पशन पैटर्न वो डिटरमाइन करेगा। तो अभी हमने जब लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देखे तो अभी वेरियस मैनेजमेंट ने अपने कमेंट्री में बोला होगा कि ये फेस्टिव सीजन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, और जैसे कि जो जिसे हाई फ्रीक्वेंसी डेटा के नंबर्स बोलते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी नंबर्स आ रहे हैं उनके हिसाब से भी ये कैटेगरी ठीक ही चल रही है। उसमें अगेन रूरल और अर्बन का जो डिवाइड है, तो ये लास्ट 3-4 क्वार्टर से पाया गया है कि रूरल का ग्रोथ अर्बन के ग्रोथ से कुछ सेगमेंट में और सम कंपनीज में अलग देखा है, पर ये ऑब्वियसली फेस्टिव सीजन कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट 2-3 मंथ डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा कि भारतीय इकोनॉमी की स्थिति वाकई में मजबूत है या फिर हम भी ऐसे ऑन द ब्रिंक ऑफ लिटिल बिट ऑफ स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिक स्लो डाउन ग्लोबली काफ़ी कंट्रीज में, काफ़ी इकोनॉमीज में देखने को मिला है। ऐसी स्थिति में क्या और पेचीदा हो जाता है फिर आपके लिए मिड कैप फंड को मैनेज करना, क्योंकि अगर आप एक इंडेक्स फंड को मैनेज कर रहे हैं जो निफ्टी में एक्सपोजर लेता है या फिर कोई एक लार्ज कैप फंड है, तो आप देख रहे हैं ये बैरोमीटर रहता है इन कंपनियों का क्या हाल है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, आसान होता है उस तरह से कॉल लेना। लेकिन मिड कैप में स्थिति पेचीदा हो जाती है, क्योंकि एक तो छोटी साइज की कंपनियां हैं, दूसरा मार्केट में वॉलेटिलिटी में इन कंपनियों की शायद ज्यादा धुलाई होने लगती है जब भी मार्केट क्रैक करने लगता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर एडवांटेज ये होता है कि आपको कई सारे हिडन जेम्स में एक्सपोजर लेने का भी मौका मिलता है। तो इस तरह के माहौल में एक्सिस का इस समय क्या स्टांस है, किस तरह से आप तय कर रहे हैं कितना एक्सपोजर मिड कैप कंपनियों में और किस तरह की मिड कैप कंपनियों में आप रखेंगे? हमने ये पाया है, देखा है कि लास्ट 2-3 साल में प्री कोविड वर्सेस नाउ बहुत सारे सेक्टर्स में री रेटिंग हुआ, पर ये 2 सेक्टर में री रेटिंग हुआ नहीं। तो उसका एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन ये रहा है कि कंसर्न्स ओवर कंजम्पशन और क्रेडिट ग्रोथ ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। अभी क्या है कि 1 साल के बेस पे आप बोलोगे कि ये ग्रोथ ठीक लग रहा है, पर आप 2-3 साल प्री कोविड वर्सेस नाउ ये अगर पैरामीटर लेके सारे सेक्टर्स को देखेंगे तो उसमें ये देखा गया है कि कंजम्पशन का ग्रोथ है वो अभी तक कुछ सेगमेंट में, सारे नहीं, थोड़ा प्री कोविड के लेवल तक आना अभी भी बाकी है। तो वो हिसाब से अगर हम मार्केट के लिस्टेड स्टॉक्स को देखें तो लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप में ऐसा हो रहा है कि लार्ज कैप जनरली ओरिएंटेड टुवर्ड्स कंजम्पशन होता है, while mid cap oriented towards various sectors। So वो ऐसा एक सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, जैसे उसमें फिनेंशियल्स भी 18-20% है, उसमें केमिकल भी होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, कैपिटल गुड्स भी है, इंडस्ट्रियल्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। तो मिड कैप इसीलिए एक अगर लास्ट 1-2 साल के हिसाब से देखें तो मिड कैप एज ए पैक में आपको दिखाई देगा कि आपके पास बहुत सारे डिफरेंट थीम्स जो है जो लास्ट 1-2 साल में उभर के आए, जैसे चाइना +1 हो, मेड इन इंडिया हो, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हो, उसके अराउंड बहुत सारे स्टॉक्स आपको ये सेगमेंट में मिलेंगे जो स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में उसके ज़्यादा प्रेजेंस है। तो वो हिसाब से हम मिड कैप में उसके अराउंड देखना पसंद करते हैं। उसमें इवन आईटी भी आता है, उसमें सारे सेक्टर्स आते हैं। तो जो कि मिड कैप सेगमेंट ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, तो इसीलिए ये सेगमेंट में स्टॉक पिकिंग करते समय बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे थीम्स, ये दोनों आपको पकड़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो श्रेयस, इस समय अगर हम